नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी डिक्टेशन 13 मई 2024 के दैनिक भास्कर अखबार से है। पहली ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी, फिर यही डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम अपनी आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने हिंदी शॉर्टलैंड में अच्छी जीत हासिल की थी। आपने देखा होगा कि इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है। इसमें भाजपा बड़े मार्जिन और सीटों के बड़े अंतर से जीतती है। इसका एक कारण ये है कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन कभी विकास नहीं किया। विकास कभी उनके एजेंडे में था ही नहीं। वो चुनाव के समय जाति की राजनीति करके वोट बटोरते थे। लोगों को बांटकर समाज में विभाजन पैदा कर वोट बटोरने को ही वो राजनीति मानते थे। जब हमें सेवा का अवसर मिला तो हमने गवर्नेंस पर फोकस किया। आप देख सकते हैं, जिन्हें बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो विकास के मॉडल बनकर उभर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो, यहाँ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोग सरकार चलाने के हमारे तरीके को पसंद करते हैं, इसलिए बार बार मौका देते हैं। इस बार भी हम हिंदी हार्टलैंड में क्लीन स्वीप करेंगे। भाजपा की लगातार जीत के पीछे उसकी अपनी उपलब्धियां हैं या विपक्ष की कमजोरी। भाजपा के पास 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। लोगों ने इन 10 वर्षों में विकास की नई बुनियादी को देखा। लोगों ने आज़ादी के बाद 65 वर्षों में हर मोर्चे पर देश की दुर्गति होती देखी है और पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार में अभूतपूर्व विकास होते हुए भी देखा है। गरीब कल्याण की योजनाओं ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। ईज ऑफ लिविंग का ऐसा एहसास लोगों को पहले नहीं हुआ। करोड़ों गरीबों को अपना पक्का घर मिला। युवाओं को नए अवसर मिले हैं। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को नया आत्मविश्वास दिया है। पिछली बार लोग ऐसी सरकार देख रहे हैं जिसके 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की सेवा करने के लिए परमात्मा ने धरती पर जन्म दिया है। तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटना चाहती है।
मोदी वंचितों के अधिकारों का चौकीदार है। रविवार को बैरकपुर और हुगली की सभा में पीएम ने कहा, ये मेरी गारंटी है कि राम मंदिर पर फैसला पलटा नहीं जाएगा और सीएए को लागू करने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। स्टार्ट। पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने हिंदी हॉटलैंड में अच्छी जीत हासिल की थी। आपने देखा होगा कि इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है। इसमें भाजपा बड़े मार्जिन और सीटों के बड़े अंतर से जीतती है। इसका एक कारण ये है कि हिंदी हॉटलैंड में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन कभी विकास नहीं किया। विकास कभी उनके एजेंडे में था ही नहीं। वो चुनाव के समय जाति की राजनीति करके वोट बटोरते थे। लोगों को बांटकर समाज में विभाजन पैदा कर वोट बटोरने को वो राजनीति मानते थे। जब हमें सेवा का अवसर मिला तो हमने गवर्नेंस पर फोकस किया। आप देख सकते हैं कि जिन्हें बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो विकास के मॉडल बनकर उभर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो, यहाँ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोग सरकार चलाने के हमारे तरीके को पसंद करते हैं, इसलिए बार बार मौका देते हैं। इस बार भी हम हिंदी हॉटलैंड में क्लीन स्वीप करेंगे। भाजपा की लगातार जीत के पीछे उसकी अपनी उपलब्धि है या विपक्ष की कमजोरी। भाजपा के पास 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। लोगों ने इन 10 वर्षों में विकास की नई बुलंदियों को देखा है। लोगों ने आज़ादी के बाद 65 वर्षों में हर मोर्चे पर देश की दुर्गति होती देखी है और पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार में अभूतपूर्व विकास होते हुए भी देखा है। गरीब कल्याण की योजनाओं ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। ईज ऑफ लिविंग का ऐसा एहसास लोगों को पहले नहीं हुआ। करोड़ों गरीबों को अपना पक्का घर मिला है। युवाओं को नए अवसर मिले हैं। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को नया आत्मविश्वास दिया है। पहली बार लोग ऐसी सरकार देख रहे हैं जिनके 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की सेवा करने के लिए परमात्मा ने धरती पर जन्म दिया है। तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस टीएमसी और लेफ्ट आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। मोदी वंचितों के अधिकारों का चौकीदार है। रविवार को बैरकपुर और हुगली की सभा में पीएम मोदी ने कहा, ये मेरी गारंटी है कि राम मंदिर पर
फैसला पलटा नहीं जाएगा और CAA को लागू करने से कोई रोक नहीं सकता। राम मंदिर के लिए देश ने 500 साल का इंतजार किया है। इंडी ब्लॉक वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। मोदी बोले NDA का 400 सीट पर जीत का नारा देश का संकल्प बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ TMC संदेश खाली के गुंडों को बचाने में जुटी है, क्योंकि महिलाओं का यौन शोषण करने वाले आरोपी का नाम शाहजहां शेख है। TMC के राज में बंगाल के हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। धन्यवाद।